जी, केसेस के हवाले से तो मैं बता दूं कि लातादाद केसेस हैं। पहले कोई 160 प्लस केसेस थे, फिर वो नई एफआईआर्स के अंदर नॉमिनेट करते करते अब तो आई थिंक 200 के करीब केसेस जो हैं वो इस वक्त खान साहब उनमें नॉमिनेट हो चुके हैं। और तमाम केसेस के अंदर खान साहब इस वक्त जो है वो बेल के ऊपर हैं और किसी मुकदमे में कोई ऐसी जो है मुकदमा नहीं है जिसके अंदर कोई गिरफ़्तारी वाला सीन हो या कोई ऐसा मुकदमा जिसमें खान साहब ने ज़मानत ना ली हो। डेली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर की अदालतों में हम खान साहब के हमरा पेश हो रहे हैं और मुकदमात इसी तरह से जो हैं वो हमें पता चलता है। कल बड़ा ज़बरदस्त जो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने, उसके अंदर भी हमारी ये इस्तदा थी कि खान साहब को नॉमिनेट किया जा रहा है। हम हर रोज़ आते हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, पेश हो रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई एक मेकनिज़म दिया जाए कि अगर किसी एफआईआर के अंदर नॉमिनेट करना भी है तो पहले कम से कम जो है वो कोर्ट को एतमाद में लिया जाए ताकि हमें पता चल सके और हम मुतलका कोर्ट में रजू कर सकें। सिक्योरिटी खदशात बड़ा अहम जो है वो खान साहब का इशू है। उसके अंदर ये भी सदा की थी कि आज भी देख लें कि जो दो मर्डर हैं वो लाहौर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर हुए हैं, तो खान साहब की जान को ख़तरा है। पहले ही वज़ीराबाद में और इसी तरह से इस्लामाबाद उनके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं। तो एज़ एक्स प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी भी उस तरह से उनको मुहैया नहीं है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके अंदर पेश होना ख़तरे से खाली नहीं है। और एक जो नौइयत एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर जुर्म हुआ है तो उस जुर्म की एक एफआईआर हो सकती है और आप पाकिस्तान भर में एफआईआर्स के अंदर नॉमिनेट कर रहे हैं तो एक मुकदमा जो है वो चलाया जाना चाहिए जिसके ऊपर अमजद रफ़ीक साहब ने रिपोर्ट जो है वो तलब की थी पंजाब हुकूमत से और ओवरऑल जो सरकार है उससे कि रिपोर्ट दें कि चालान कितने इस वक्त जो है वो जमा हुए हैं। तो रिपोर्ट वो नहीं दी गई बल्कि ये आगे से कहा गया कि जनाब हमारे पास तो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और जब आएगी तो आपके पास जमा करवाई जाएगी, तो थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए। तो हमने ये इस्तदा की थी कि साथ गिरफ़्तारी के हवाले से कम वो ऑर्डर कर दें कि खान साहब को किसी जो मुकदमे के अंदर नामजद करके गिरफ़्तार न किया जाए। तो कल बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर आया है और उसके अंदर जो चीफ़ साहब ने बाकायदा तौर पे कहा है कि किसी तरह से कोई ऐसा इक़दाम ना किया जाए इनके ख़िलाफ़ किसी मुकदमे के अंदर और वाज़ह तौर पे रोका गया है कि आप कोई ऐसा जो कोर्श मेयर है वो इख्तियार ना करें। जी, इसके अलावा नहीं भाई बताएं अभी तक कौन सा ऐसा मुकदमा जिसमें गिरफ्तारी के ज़्यादा चांस हैं? देखें तमाम मुकदमात में बेल हो चुकी हैं, किसी मुकदमे के अंदर गिरफ़्तारी वाला कोई चांस बनता नहीं है। हाँ, गिरफ़्तार करना हो तो जैसे आपको पता है कि 9 मई को जिस तरह से हम प्री रेस्ट बेल के लिए हाई कोर्ट में हमने रजू किया था और खान साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और दौरान जो वो होती है बायोमेट्रिक वाला कमरा, वहाँ पे वो अपनी बायोमेट्रिक करवा रहे थे और जिस तरह से वहाँ से गिरफ़्तार किया गया उस वक्त भी जो मुकदमा था कब उसको इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया हमें तो कोई पता नहीं। 1-2 नोटिस ज़रूर मिले, उसका जवाब भी दिया गया था और फ़ौरन वहाँ से जो है अरेस्ट किया गया। बाद में वो आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ़्तारी को जो गैर कानूनी करार दे दिया, आपके सामने है वो सारी सूरत हाल। तो किसी मुकदमे में ऐसा नहीं है कि बेल नहीं है या कोई ऐसा मुकदमा हो जिसके अंदर बेल हमने प्रीवियस बेल ली हो और उसके अंदर कन्फर्मेशन ना हो सकती हो। तमाम मुकदमात जो ज़्यादातर हैं उनमें ईमा का रोल है कि इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर ये जो जुलूस निकाला गया, कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। लगता नहीं है कि किसी मुकदमे में वो इस तरह से गिरफ़्तारी मुमकिन हो, लेकिन वो किसी मुकदमे में भी कर लें तो एक गैर कानूनी है क्योंकि खान साहब तो इस वक्त जो है वो तमाम मुकदमात में बेल पे हैं। जी, ये बताएं नहीं भाई अभी तक कौन सा ऐसा मुकदमा जिसमें आपको लगता है कि गिरफ्तारी के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं? देखें जो नैब वाला मामला है या तोशाखाना वाला मामला, उसके अंदर बड़ा इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है और तोशाखाना वाला केस आप देखते हैं कि आए रोज़ लगा होता है। दूसरी तरफ आप देख लें कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ख़िलाफ़ भी इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट फ़ाइल की और कुछ साल से ऊपर अरसा हो गया है, उसके अंदर कोई इस तरह से रोज़ाना ट्रायल नहीं हो रहे। डेली बेसिस के ऊपर ट्रायल जो है वो फ़िक्स कर दिया जाता है और नए से नए वकील लाए जाते हैं। अभी कोई 5 गवाहान हैं, उनके हवाले से उन्होंने
जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील साहब पेश हुए कि हमें उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करवानी है। अगर पहले आपने एविडेंस मुकम्मल इतनी जल्दबाजी में की थी तो उस वक्त ही मुकम्मल कर लेते जब वारंट ले के 26 घंटे ज़मान पार्क में ऑपरेशन किया गया। दोबारा इस तरह से आप जो एविडेंस के लिए आपने दरख्वास्त दी है कानूनी तौर पर, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये क्या जो है तरीक़ाकार किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इस केस के अंदर सज़ा दे के नायल किया जाए। मकसद सिर्फ यही है, रूटीन के अंदर उस अदालत के पास इतने ज़्यादा केसेस हैं जिसमें सीरियस नौइयत के जो मामले हैं, 302 वाले मैटर हैं, डकैती और दूसरे बड़े जो लोगों के पेचीदा मामलात हैं वो हैं, और एक बोगस और झूठा केस उसके अंदर इतनी अहमियत दी जा रही है क्योंकि वो प्रोग्राम के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए नायल करने के लिए इसको सिर्फ फोकस किया जा रहा है। बाकी केसेस जो हैं वो डिले किए जाते हैं, उनको नहीं लगाया जाता और पूरा दिन एक ही जो है वो केस चलता रहता है। तो इंशाल्लाह उस केस के अंदर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा फ़िक्स हो गया तो जो हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पे ऑर्डर दिया था कि ये जो केस है आपने सुना नहीं है तो लिहाजा दोबारा सुने, जो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हैं वो कम से कम सुने तो सही। तो लिहाजा वो एडिशनल सेशन जज साहब ने दोबारा हमारे वो ऑब्जेक्शन नहीं सुने और वो केस जो है उन्होंने 7 दिन में डिसाइड करना था। 5वें दिन के लिए आर्गूमेंट्स के लिए हमने इस्तदा की थी और ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लिया जाए। सुना नहीं गया हमें और फ़ैसला दे दिया गया 3 दिन के अंदर कि ये कंप्लेंट जो है मेंटेनेबल है और इसके ऊपर एविडेंस जो है वो कॉल कर ली गई। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। तो केसेस के हवाले से यही अपडेट है। पेशियों पे खान साहब हर रोज़ जा रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं, पुरज़्म हैं। अगर कोई कानूनी तरीके से किसी के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसा केस लेके आएँ जिसमें हमारा कसूर साबित होता हो तो बिल्कुल खान साहब को वो किसी तरह से ना वो भाग रहे हैं, ना वो किसी तरह से दौड़ रहे हैं, ना उन्होंने मुल्क छोड़ के जाना है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो केसेस को जो है वो फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इमरान खान ने कानून की हुक्मरानी, आयन की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ के लिए 27 साल जद्दोजहद की है और इस 27 साल की स्ट्रगल में आज तक जो है कानून को नहीं तोड़ा, हमेशा इंसानी जान की कदर की है। तो इसके बावजूद इमरान खान को 180 के लगभग केसेस में नॉमिनेट कर दिया गया। 180 के लगभग केसेस में जिनमें ज़मानतें होती हैं, हफ्ते में उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाता है और उसी हफ्ते वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाते हैं। तो मामला ये है कि ये सारे केसेस झूठे और बेबुनियाद हैं। इनका कहीं कोई एविडेंस नहीं है। जैसे ही हम हर रोज़ अदालतों में पेश होते हैं, जैसे ही हम हर दफ़ा पुलिस के दफ्तरों में जाके, इमरान खान साहब के हमरा दफ्तरों में जाके इन्वेस्टिगेशन इन्हीं केसेस में जाते हैं, तो उनके पास इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं होती। जब इमरान खान उनसे सवाल करते हैं कि बताएं मुझे क्यों इस केस में नॉमिनेट किया गया, तो उनके पास यही सवाल होता है कि आपकी इमा पर ये किया गया। एक नई टर्म यूज़ की जा रही है कि इमा। दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब को जिस तरह बेबुनियाद और झूठे केस में कोयटा में फंसाया गया, उधर एक वकील साहब का मर्डर होता है, वकील साहब की अपनी ज़ाती दुश्मनी है 3 ट्राइबल फैमिलीज़ में, और उसके बाद इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म का मशीर ये स्टेटमेंट बैठ के दे देता है कि इमरान खान साहब जो है इस केस में मुलव्वस हैं। ये शायद इमरान खान साहब की इमाम पर वो मर्डर हुआ है, लेकिन हर केस उनकी अभी तो पिछले दिनों जहांगीर तरीन साहब के भाई की वफ़ात हुई है। तो हम तो वकला ये सोचने लग गए थे कि शायद उस केस में भी कोई FIR ना हो जाए जिस पे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब की इमाम पे ये सारा कुछ किया गया। तो मेरा ख्याल है कि झूठे और बेबुनियाद केसेस का सिलसिला बंद होना चाहिए और इन केसेस में ना कोई एविडेंस है और इंशाल्लाह एक दिन इन सब केसेस में इमरान खान साहब को एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है उनके ख़िलाफ़ कि जितने पंजाब के शहर हैं उनमें इमरान खान साहब को, जिनमें पहले दिन वो नामज़द ना थे, उनको बाद अज़ा नामज़द कर दिया जाता है और उन्हीं केसेस में वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए जाते हैं। तो ये सिलसिला जो नया शुरू हो गया, उसमें कल ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने मना किया है कि जिसमें इमरान खान साहब नामज़द नहीं हैं उसमें कोई ऐसा गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाना।
दूसरा हर शहर में देखें, हम जब भी सिक्योरिटी मांगते हैं लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने इतनी ख़राब है कि रोज़ बरोज़ अदालतों में कोई ना कोई कत्ल हो जाता है। पिछले दिनों 2 दिन पहले लाहौर सेशन कोर्ट में दो अफराद का कत्ल हुआ। तो इसी तरह हर शहर के अदालतों का यही हाल है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इमरान खान को हर शहर में लेके जाके सिक्योरिटी रिस्क ले सकते हैं? क्या अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता, पहले उन पे एक हमला वज़ीराबाद में हो चुका है, दूसरा जो है वो क्या हम दोबारा ये रिस्क ले सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इक़दाम होता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये हमें सोचना। आज इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात हुई है खान साहब से, बहुत फ्रूटफुल हमारी मुलाकात हुई है खान साहब से, बहुत अच्छा लगा, लाइव उनको हमने देखा है। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह दोबारा खान साहब ज़रूर आएंगे और हुकूमत में आएंगे। हम उनके साथ हैं, हमारी सपोर्ट उनके साथ है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उनके लिए। और इंशाल्लाह ताला ये जो हालात हैं बहुत जल्द ये इनका ख़ात्मा होने वाला है, अच्छी उम्मीद है हमें। और आज खान साहब को जो देखा है बहुत ही पुरुमीद हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो उन्हें कोई परेशानी या कोई इस तरह से है, और इतने पुरुमीद थे वो, उनको देख के और हमें हौसला मिला है। और इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन बहुत। आपके तवस्सुत से मैं ये बात करना चाहूँगा, चैनल के तवस्सुत से इमरान खान साहब से, PTI चेयरमैन साहब से आज गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं, इमरान खान साहब के विज़न के साथ हैं और इमरान खान के विज़न को हम सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। और वकला बरादरी और चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी और मेंबर पंजाब बार कौंसल हम खान साहब के विज़न को इंशाल्लाह प्रमोट करेंगे। आज खान साहब से जो गुफ्तगू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बहुत होपफुल हैं और खान साहब के जो आइडियाज़ हैं मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए, उनसे हम बड़े इंस्पायर हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे और अल्लाह ताला इनकी सूरत में हमें अच्छा लीडर दे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र जोया, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चिश्तियाँ। हम तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं बल्कि उसके सिपाही हैं और हम दिन रात तहरीक इंसाफ की तरक्की और के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम खान साहब के शाना बशाना साथ हैं, हम हर मकाम पर खान साहब के साथ हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आ गई तो वकला काज के लिए हम सब तैयार हैं। हमने चिश्तियाँ बार एसोसिएशन में खान साहब का भरपूर डिफेंस किया है और साथ दिया है और बहुत सी जो मजम्मती कार्रवाइयाँ थी वो भी हमने की हैं और नोटिस भी जारी किए हैं। हम अब भी हर मकाम पर हर वक्त खान के लिए तैयार हैं। हम तहरीक इंसाफ के सिर्फ वर्कर नहीं हैं बल्कि सिपाही हैं और हमें जहाद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए और हम वक्त तैयार हैं। और इंशाल्लाह जो भी मुश्किल वक्त आएगा हम हर सूरत में तहरीक इंसाफ और खान साहब के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह हम पीछे हटने वाले नहीं।